सुने बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अवजारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजयन वजय कामय भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त काम ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुने हूँ मुनीसा, कर ही सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कार जा रे हो मारा, सोयति बड़ विवेक तुम्हारा। आतयन कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाए नहीं काओ। गए समीप सो अवसिन साई, असमन मत महेश की नाई। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्निका तो यह सहज स्वभाव ही है, पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुंचे। सबो प्रसंगो गरे पति सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुरे कहे ओ रति कर वरदान, सुनी मवत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनो सोनख तो सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तरी से हैं सोए दीनी, गहि पद विनय हिमाचल कीनी, जाई विधि तीन दीन सोपाती, वाचत पीतिन हृदय समाति, लगन वाचे जस वही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नववाजन वाजे, मंगल कलश दस उदित साजे। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़कर उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवार सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुण मंगल सुभद, करहि अपचरा गान। सब देवता अपनी अपनी भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, ससल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अश्व बेश शिव धाम कृपाला, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्पों की मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष, छाती पर नंद मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, देखे शिवहि सोरत्रिय मुसुकाहि, बरलायक दुलहिनी जग नाहि, विष्णु बिरंची आदि सुर व्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा,
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य संसार में दुल्हनिया नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहायस बिहसी तव बोली सकल दिशिराज, पिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरयनो हारे बरातन भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने। निज निज से न साहित विल गाने, मन ही मन माहे सुमुस्काई। हर के व्यंग वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत पिय के रे। गंग ही प्रेरित सकल गण तेरे, शिवयनु शासन सुनि सब आए। तब पद जल जति सति नाए, नाना वाहन नाना बेसा। बिहते शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बीना। ऋतु पीतु को अति तन कीना। हे भाई, हम लोगों को यह बारात भर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में चरण कमल से नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंस पड़े। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन कीन को अति पीन पावन को पावन गति धर। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भर। खैर स्वान सुवर काल मुख गण वेशया गणित को गण। बहु जिन सपेत पिशाच जोगी जय मात वरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला,
कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं, गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। चल सकल जह लगी जग माहे, लघु विशाल नहीं वरन सिराही। बन सागर सव नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारे, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तो ही नाच लगे हा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। सतमहि गिरि बाहु ग्रह सवराए, जता जोग तह सब छाए। पुरसोवावलोक सुहाई, लागै लगोवीर चिनि पुनाई। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर पधारे। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पूरे शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरस सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। बनबाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सोपुर वरन की जाए। दे संपत्ति सुख,
नित नूतन अधिकाए। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरख रो भरो शोभा देखाई। कर बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुर से निहारी, हर ही देखियति भय सुखारे। शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। धर धीर जो तह रहे सयाने, बालक सवले जीव पराने। गए भवन पूछे पे तो माता, कहि वचन भय कंपित गाता। कहिय काह कहि जाए न बाता, जम कर धार की धोबर आता। बरुबोरा बस सवारा, जाल कपाल विभूषण छारा। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चल पड़े। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथे घोड़े रथ के बैल आज डरकर भाग चले। कुछ बड़े उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर में ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात नहीं रह जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते करत ही। देखी सोमा विवाह घर घर, बात असल रे कहीं हो, बात असल रे कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच और योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहे। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही।
महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले गवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सोहाए। मैं ना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरहि हरसानी। विकट बेसरो द्रहि जब देखा, अवल है उर भय भय विशेषा। भागे भवन पेठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। नैना हृदय भय दुख भारी, लीनी बोले गिरी कुमारे। अधिक स्नेह गोद ठारी, श्याम सरोज नयन भरवारे। जय दे तो मई रूप वस दीना, ते जल बरो बाओर कसकीना। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराने को दे दिया। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपनी पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बोरा वेदे जे तुम्हें सुंदरता दई। जो पलु चाहिए सुर करे हूँ सोबर, बस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। गैरु जाओ पजसु हो जग जीवत, विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। तो मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भाई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। कर पुरोदते बदते, सुतासने हो संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारत कर में कहा विगारा, भवनु मोर जिन वसत उजारा। असोपदेशो मही जिन दीना, बोरे बरहि लागे तपुकीना।
साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घाल के लाजन भीरा, पांज की जान पे सब के पीरा, जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जोत विवेक में दोवानी, अस विचार सोच मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता, कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटाही की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले हो कलंका। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, और न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, जो मेरे भाग्य में बावला ही पत्र लिखा है तो मैं किसी को क्यों दोष लगाया। हे माता, क्या विधाता ने अंक तुमसे मिट सकते हैं। व्यथा कलंक का टीका मत लो। जनी ले हूँ माँ तू कलंक करो ना, परिहरऊँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जह पाव तहीं, सुनियो माँ वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन वारि विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं ही जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय युक्त कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरोरे से सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तो रतनी के। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर चल पड़े। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी।